मित्रों, ये एक ऐसा प्रदेश है जहां दुनिया की सबसे छोटी माइनॉरिटी पारसी कम्युनिटी, उसका पूरा हेरिटेज ईरान से लेकर के जो भी वो साथ लाए वहां से लेकर के यहां विकसित किया, आज भी सारा का सारा सुरक्षित है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और यूनेस्को के मित्रों के पैरामीटर क्या है? मैं तो कोई हार्डकोर ब्यूरोक्रेट भी नहीं हूं और मैं कोई एकेडमिशियन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि यूनेस्को के मित्र हमें गाइड करें। इस प्रकार से आप हेरिटेज सिटी बना रहे हैं। आज दुनिया में अगर रिलीजियस हार्मनी का एक बहुत बड़ा हेरिटेज कोई हो तो गुजरात का उदवाड़ा है, जहां 400 साल पहले ईरान से निकाले हुए मुट्ठी भर पारसी लोग आए और इस देश ने उनको गले लगा लिया, अपना बना दिया। आज हमारा भाई बनकर को जी रहा है। ये गुजरात के जीवन का एक बहुत बड़ी विरासत है। कोई तो दुनिया सोचे कि दुनिया की वर्ल्ड रिलीजियस हार्मनी का हेडक्वार्टर क्या हो सकता है? मैं कहूंगा उदवाड़ा हो सकता है। इतना बड़ा है, कितनी बड़ी अमानत ये गुजरात, जिसने सामाजिक समरसता का मूल्य देखिए। गुजरात को जानना बहुत जरूरी है। गुरु गोविंद सिंह जी, सिख परंपरा, पंच प्यारे पहले, उन पंच प्यारों में एक मेरे गुजरात का था, द्वारिका का था और सामान्य दर्जी कम्युनिटी का था, जिसने बलिदान देने के लिए अपने आप को ऑफर किया था। और यही गुजरात जहां पर गुरु नानक देव आकर के रहे और आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लखपत का गुरु नानक देव का, जहां पर उन्होंने रात्रि विराम किया था, वो आज भी यूनेस्को ने उसको स्वीकार किया। भूकंप आया था, हमारा वो गुरुद्वारा नष्ट हो गया। तब हमारे सामने चैलेंज थी। एक तो पूरे विश्व के सिख समुदाय से पैसे मिलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मेरा आग्रह था कि इसका पुनर्निर्माण हेरिटेज वैल्यू को कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना करना चाहिए। उस समय की इन सारी इमारतों की रचना को जानने वालों को बुलाओ, एक्सपर्ट्स को डिस्कस करो, मेहनत लगेगी, खर्चा लगेगा, वो सब प्रोसेस पूरी की। और गुरु नानक देव के जमाने में जिस रूप रंग में था, भूकंप के पहले जो उसकी मुख्य बातें जो थी, उन सबको पुनर्निर्माण करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा मन करता था कि हेरिटेज का अपना एक बहुत बड़ा मूल्य होता है। किसी भी समाज को पहचानने के लिए ये उसकी एक बड़ी ताकत बन जाता है। और वो बन गया और पुनर्निर्माण के बाद यूनेस्को ने उसको स्वीकार किया और आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसकी एक पहचान बनी। कभी कभी मुझे लगता है इसमें भी मुझे यूनेस्को के मित्र गाइड करें, मदद करें। मैं चाहता हूं कि उस काम को कैसे किया जाए, और मैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर एक काम करना चाहता हूं। द्वारिका, उसका इतिहास पुरातत्वीय दृष्टि से, प्री हिस्टोरिकल पीरियड से इसकी चर्चा है, लेकिन मिस्टर राव ने समुद्र में डूबी हुई द्वारका को खोज निकाला। किसी समय सुनामी आया होगा, द्वारिका डूब गई होगी, या क्लाइमेट चेंज की समस्या आई होगी, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन वो द्वारिका डूब गई थी। आज समुद्र के भीतर उस द्वारका के रूप रंग वैसे के वैसे है। क्या दुनिया इसे अपना हेरिटेज मान सकती है? ये विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है। मैं विश्व को निमंत्रण देता हूं, आइए 5000 साल पुरानी, 6000 साल पुरानी समुद्र में डूबी हुई इस द्वारका नगरी को दुनिया के सामने रखिए। और गुजरात और भारत प्रोफेसर राव का बहुत आभारी है
कि जिन्होंने 80 साल की उम्र में इसका काम किया तो दुनिया के सामने खोज करके निकाला। धौलावीरा से लोग परिचित हैं, लोथल से परिचित है, लेकिन द्वारका में समुद्र में डूबी हुई द्वारिका विश्व किस प्रकार से उसके साथ जुड़े, विश्व इसको अपना कैसे माने। और एक बार अगर विश्व अपना मान लेता है तो दुनिया के अंदर हम बहुत बड़ी ताकत लेकर के जाते हैं। मैं जब गांधीनगर में आया तो हमारे मन में विचार आया था सरखेज का रोजे का सारा उसका थोड़ा रिनोवेट करें। आप में से बहुत कम लोग होंगे मित्रों, वहां शायद गए होंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कभी जाइए, हमारे मित्र यहां बैठे हो बताएंगे आपको। मित्रों एक कैसी विरासत है। और आज भी सरखेज के रोजे में गरबा होता है, जन्माष्टमी का उत्सव होता है। ये ऐसी जगह है जहां दिया जलाया जाता है। और क्या जगह है मित्रों, वहां की हर चीज, हर पत्थर को देखने जैसा। अब वहां आज तो हमारे कुछ मित्र हैं जो अपने मन से उस काम को कर रहे हैं, खुद का भी समय भी देते हैं, खर्चा भी करते हैं। लेकिन ये चीजें हैं जो हमें गर्व करने के लिए, ये सब अपना है, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए दिया हुआ है। एक समाज के रूप में उसके प्रति जब हमारा लगाव होता है। मैं मित्रों के ऐसे गांव में पैदा हुआ जिसके कारण मेरा पत्थरों से लगाव जरा बढ़ गया। वडनगर वो अपने आप में एक आर्कियोलॉजी का बहुत बड़ा साइट है। हमारे रावत वहां आजकल काम कर रहे हैं काफी। ह्यूएन संघ ने लिखा था जब वो हिंदुस्तान के अंदर यात्रा की तो उसने लिखा है कि मैं वडनगर में काफी समय रहा। और उसने लिखा है कि उस समय 10,000 बौद्ध भिक्षुओं की शिक्षा दीक्षा की वहां हॉस्टल थी, तो उसने लिखा है। अभी मैंने चाइनीज गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी और जब मैं चाइना गया था तो वहां के गवर्नमेंट ऑफिशियल से मैंने बात की थी। अब एक तो चाइना और कम्युनिज्म और टिकना और फलाना, उसके कारण वो पुराने से अपने आप को तोड़ देना वगैरह सारा ये बड़ा विचित्र सा एक माहौल तो होता ही है। लेकिन इन दिनों थोड़ा दबाव बढ़ा है, तो वे ह्यूएन संघ को लेकर के एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने उनको चिट्ठी लिखी जब मैंने कहीं सुना था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैंने उनको कहा भाई देखिए आप ये कर रहे हो। तो ह्यूएन संघ मेरे गुजरात में यहाँ गए थे, यहाँ रहे थे और उन्होंने ये चीजें लिखी हैं। तो आप जब फिल्म बनाएं मेरे गुजरात को मत भूल जाइए। मित्रों मैं लगातार ऐसा सोचता रहता हूं, हर जगह पे जहां भी हो दुनिया से जुड़ना है, जुड़ना चाहिए। उसके आधार पर अभी मैंने जब आया यहाँ गांधीनगर में आपकी सेवा में, तो मैंने यहाँ के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को बुलाया। मैंने कहा भाई ह्यूएन संघ लिख के गया था तो कुछ तो होगा, जरा देखो यार। मैं तो वहां पैदा हुआ लेकिन मुझे तो नहीं दिखाएंगे। खुदाई शुरू की और मित्रों क्या बड़ा बुद्ध हेरिटेज मिला है। यानी